अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जो अगर पास हो गया तो शायद आप अपनी ही जमीन के मालिक न रहें। जी हां, आज हम बात करेंगे जो इस वक्त टेलीकॉम बिल जो है उसको नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ की जो भतीजी है वो लेके आई है जो यहाँ पे अजीब व गरीब किस्म के यहाँ पे उनके मजाक तो उड़ ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं किसी भी किस्म की जो है वो ना तो मैं बॉडी शेमिंग के हक के अंदर हूं, ना ही मैं जो है वो खवातीन कार्ड उनके पास वैसे भी है, तो वो क्योंकि खातून है मैं इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। लेकिन क्या ही कोई नालायकी वहां पे दिखाई गई है? जो ये बिल लाया गया है, जाहिर बात है इस बिल को असेंबली के अंदर अगर जो है नेशनल असेंबली से ये पास हो चुका है और जिसमें अवाम में जो है इस वक्त शदीद गुस्सा है क्योंकि सेनेट में आके इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई है और पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो इसके ऊपर लॉबिंग के लिए बेतहाशा पैसा खर्च कर रही हैं। क्यों नहीं करेंगी? क्यों रहेंगी? क्योंकि उनको फ्री के अंदर अगर टावर लगाने की इजाजत मिल जाए तो उनको और क्या चाहिए। एक तरफ हुकूमत कहती है कि ये बिल पाकिस्तान को जो है वो 5G दौर के अंदर लेके जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये वाजे तौर के ऊपर जो लोग ऑपोजिशन में क्या हुकूमत के अपने अंदर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि यार ये कब्जा बिल है। एक तो कब्जा माफिया का पाकिस्तान है, उसी तरह ये कब्जा बिल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट बैरियर टाउन के हवाले से भी कब्जे और कंट्रोल की कहानियां सामने आ रही हैं। और क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? सवाल यह है, क्या यह हुस्न इत्तेफाक है या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी राइट्स खत्म करने की एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो शुरू की जा चुकी है? आइए देखते हैं कि 5G है या कब्जा है। सबसे पहले अजीजा ने आपने जाहिर बात है कि मेहनत की बेतहाशा, ओवरसीज पाकिस्तानी बेतहाशा मेहनत करते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग मेहनत करते हैं, कर्जा लेते हैं, बाहर से अजीज रिश्तेदार पैसा भेजते हैं, प्लॉट खरीदते हैं। बैरियर टाउन दी चॉइस है, मिसाल के तौर के ऊपर घर बनाया जाता है। खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी को तो बैरियर टाउन बहुत पसंद है। और फिर आप सोचें कि जब भी आप काम कर लेते हैं तो कल कोई टेलीकॉम कंपनी आए और कहे कि हमें आपकी जो है वो यहां पे छत के ऊपर 5G का टावर लगाना है, आप मना कर देंगे नहीं यार मेरी बुनियादी कमजोर हो जाएगी, मैं उसका जो सिग्नल्स हैं मैं उसके ऊपर राजी नहीं हूं, वो मेरा स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं करता। या आप कहते हो कि नहीं यार भद्दा लगेगा भाई, मैंने नहीं लगवाना, आप मना कर दें और जवाब मिले कि चलो शाबाश फिर 50 मिलियन जो है वो रुपए जुर्माना आपको कर दें। है 50 मिलियन आपको जुर्माना कर दिया जाए। यकीन नहीं आता ना कि आपको जुर्माना हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो टेलीकॉम बिल जो है जो बनाया जा रहा है वो यही बिल्कुल करने जा रहा है और इसीलिए उसके मुखालफीन जो है वो इतराजात उठा रहे हैं कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह सहूलत देता है कि वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी तक रसाई हासिल करें और फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर 5G टावर्स जो है वो इंस्टॉल करें। अब इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट की क्या असेसमेंट की गई है? नहीं। पब्लिक कंसल्टेशन इस बिल के ऊपर की गई है? नहीं भाई। क्यों? फौजिस्तान है, कब्जा ग्रुप है, क्यों कोई करेगा? प्रॉपर्टी ओनर की क्या इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर की मर्जी शामिल है? नहीं। मुखालफिन ये कहते हैं कि इन तमाम चीजों को कमजोर या बाईपास जो है वो किया जा रहा है और अगर मालिक इनकार करे तो उस पर करोड़ों रुपए का जुर्माना जो लगाया जा रहा है तो वो इनकार करेगा क्यों? सवाल ये है कि क्या डिजिटल तरक्की के नाम पर प्राइवेट ओनरशिप की बुनियाद जो है वो हिलाई जा रही है? असल मामला 5G है या इख्तियार का है? अजीजान 5G हर मुल्क के अंदर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है, या यूके के अंदर है, लेकिन वहां प्रॉपर्टी राइट्स भी मौजूद हैं, कोर्ट की ओवरसाइट भी मौजूद है। पाकिस्तान में तो कोर्ट्स के ऊपर फौज का कब्जा है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन भी मौजूद है ये बाहर की दुनिया के अंदर। पब्लिक हियरिंग भी होती है। पाकिस्तान में मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है, ट्रस्ट का है, सिस्टम की लेजिटिमेसी का है। जिस मुल्क में लोगों का अपना वोट तक महफूज नहीं है, फॉर्म 45 का 47 बना दिया जाता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार सस्पेंड किया जाता है, वहां अवाम अपनी प्रॉपर्टी किसके भरोसे के ऊपर रखे? वैसे भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के तो प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और उसको छुड़वाने के लिए उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है।
ये कहानी जो है बहरहाल अभी खत्म नहीं हुई। इसके ऊपर आपको मैं बैरियर टाउन का भी बता दूं कि बैरियर टाउन जो है उसके ऊपर किसकी नजर है। अब बैरियर टाउन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट एम्पायर की नजरें हैं, फौजी एम्पायर की नजरें हैं। इनसाइडर रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया डिस्कशन में ये बात सामने इतनी खास नहीं आ रही, लेकिन बैरियर टाउन के कंट्रोल के हवाले से सीरियस पावर स्ट्रगल जो है वो इस वक्त चल रही है। कुछ हमारे जराए ये दावा करते हैं कि डीएचए जो है वो बैरियर टाउन के ऊपर कब्जा कर रही है और बैरियर टाउन की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हासिल करना चाहती है। उसको चलाने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मुखालिफ लीगल और कॉर्पोरेट मैकेनिज्म के ऊपर गौर किया जा रहा है कि जनाब ठीक है, मलक रियाज को तो बाहर भगा दिया, पहले उसको अंदर लाने के लिए घेरने की कोशिश की जा रही थी, दुबई से आ जाए, वो सियाना बंदा है, उनका पता है वो नहीं आ रहा, तो ठीक है अब कब्जा तो इन्होंने कर लिया है। कब्जा तो ये मालिक है ना, कब्जा माफिया है, फौज से बड़ा कौन सा कब्जा माफिया है। कब्जा इन्होंने कर लिया बैरियर टाउन के ऊपर, अब वहां पे दीवारें वगैरह लगा रहे हैं और उसको फोर्सफुली टेक ओवर करने के लिए उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लेकिन जरूरी बात यह है कि यहाँ पे किसी किस्म की अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ क्योंकि कोई लीगल मैकेनिज्म इस किस्म का मौजूद नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, कानूनी मुकदमात, दीवानी मुकदमात कई कई साल चलते हैं, अदालतें जज इनके कंट्रोल में, इंटरम ऑर्डर ये लेके कोई ना कोई काम कर लेंगे और दीवानी मुकदमात चलते रहेंगे। वैसे भी कब्जा तो इनका है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का सवाल कुछ और है। जिन्होंने प्रॉपर्टी बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका सवाल है कि आखिर हर मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट जो है वो फौज ही के कब्जे में क्यों चला जाता है यहां पे। ठीक है, हर सक्सेसफुल प्राइवेट एंटरप्राइज को किसी ना किसी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के नाम के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया जाता है, क्यों? डीएचए जो है वो रियल स्टेट प्रोजेक्ट है या रियासत के अंदर रियासत है? मैं उनका लैंड प्रोवाइडर रहा हूं, रियासत के अंदर रियासत है। ठीक है, पाकिस्तान में डीएचए सिर्फ हाउसिंग अथॉरिटी तो नहीं, हाउसिंग अथॉरिटी बना दी गई है, ये एक इकोनॉमिक एम्पायर बन चुका है, लैंड डेवलपमेंट, हाउसिंग स्कीम। और सब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि डीएचए का फुटप्रिंट इतना बढ़ चुका है कि प्राइवेट सेक्टर उसके मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकता। बैरियर टाउन ने खड़े होने की कोशिश की तो आप देख लें उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो फिर मार्केट को क्या सिग्नल मिलेगा ओवरऑल? क्या फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी दोबारा यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं। और ये जाहिर बात है कि इस वक्त प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपकी सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर पाकिस्तान में कोई क्यों प्रॉपर्टी बनाएगा भाई? सवाल ये है कि कोई भी पावरफुल स्टेक होल्डर जो है वो कब्जा कर सकता है और सबसे बड़ा डंडा फौज का है तो वो कर सकती है। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है स्टोरी के अंदर, क्योंकि मलक रियाज साहब मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर बैठे हुए हैं, यूएई की जो है वो फुल फ्लेज सपोर्ट आसिफ अली जरदारी साहब को है। आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफा सदर बन के बैठे हुए हैं, मिस्टर 10% से मिस्टर 50% बन के, और उनका जो है वो दोस्ती यारी मलक रियाज साहब के साथ बहुत ज्यादा है। और कहानी जाहिर बात है कि यहां से इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे जराये के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी और ओनरशिप डिस्प्यूट्स मजीद बढ़ते हैं डीएचए और बैरियर टाउन के दरमियान में, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की ऑप्शंस भी एक्सप्लोर की जा सकती हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात यूएई फ्यूचर मीडिएशन का आर्बिट्रेशन में रोल भी अदा कर सकता है, स्टेट के तौर के ऊपर सपोर्ट कर सकता है मलक रियाज साहब को, और ये मामला इंटरनेशनल लेवल तक चला जाएगा। और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट रेपुटेशन के ऊपर उसका क्या असर होगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। और फिर सवाल उठेगा कि क्या ये मुल्क फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर करनी चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ कब्जा इकोनॉमी पाकिस्तान की चल रही है और फौजियों ने कब्जा इकोनॉमी बनाई हुई है। मैंने पल्स रिपोर्ट इसके ऊपर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये कब्जा माइंडसेट जो है ये पाकिस्तान के तमाम कारोबार के ऊपर कब्जा फौज करके फौज सिर्फ खुद चलाना चाहती है, तो वो क्या सस्टेनेबल है मॉडल? अजीजान मन, आजकल सिर्फ और सिर्फ जो असल सवाल जो है वो 5G का नहीं है, वो खाजे की जो है वो यहाँ पे जो भतीजी काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो बिल है वो सिर्फ ये बिल जो है 5G का मामला नहीं है, सिर्फ बैरियर टाउन भी नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो महफूज है? मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है सिर्फ इसलिए, कोर्ट ऑर्डर लेना पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। जज को फोन आईएसआई वाला करता है, कहता है लिखा है ऑर्डर साइन कर, साइन अंगूठा जज से करवा के, डिस्ट्रिक्ट जज से करवा के प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, क्योंकि भाई ये हमारे इसी डिसिडेंट है। मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर ये इतना आसान है काम करना, तो आप मुझे बताएं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के महफूज होने का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। तो हम ऐसे मॉडल की तरफ या तो लगता है कि जा रहे हैं जो कानून का इस्तेमाल ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अब किया जाएगा, एक नया कानून पास कराया जाएगा और ओनरशिप उससे मजीद मुतासर की जाएगी। एक तरफ 5G टावर बिल है, दूसरी तरफ बैरियर टाउन
की जो है वो कहानी है, और बीच में अवाम खड़ी हुई है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जो पूछ रही है कि कल मेरी बारी भी तो आ सकती है। आपकी क्या राय है? आप मुझे बताएं कि क्या ये तरक्की हो रही है पाकिस्तान के अंदर, या ये नया कब्जे का मॉडल है जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा करके ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर, टावरों के नाम के ऊपर, डीएचए के नाम के ऊपर कब्जा किया जा रहा है? क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? क्या आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? सवाल ये है। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा।